बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान की। ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद आज तृणमूल कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करने का कार्यक्रम उसने रद्द कर दिया है। अब जो ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मैनिफेस्टो के लिए, घोषणा पत्र के लिए होने वाली थी, वो भी आज नहीं होगी, उसे फिलहाल टाल दिया गया है। आज तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। ममता बनर्जी को डॉक्टरों ने 48 घंटे निगरानी में रखा है। ऐसे में कल भी घोषणा पत्र जारी होने की उम्मीद कम है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद अब टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। होने वाली उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल टाल दिया गया है। हमारे साथ कोलकाता से संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती सीधे जुड़ गए हैं। कुंतल, सीधे ममता बनर्जी के घायल होने की वजह से घोषणा पत्र की घोषणा टल गई। जी बिल्कुल, आप ऐसा ही कहते हैं। 9 तारीख को पहले टीएमसी के मैनिफेस्टो टीएमसी जारी करने वाली थी, लेकिन 9 तारीख नहीं हुई थी। उसके बाद 11 तारीख को कहा गया कि 11 तारीख को ये मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। अब 11 तारीख को भी ये मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया है और अब देखना ये होगा कि कब ये मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। 11 तारीख को भी संभावना कम ही है क्योंकि 48 घंटा उनको रहना है अस्पताल में। तो अब ये माना जा रहा है कि 13 या 14 तारीख को ये मैनिफेस्टो जारी किया जा सकता है, लेकिन आज ये मैनिफेस्टो जारी नहीं किया जा रहा है। ये भी हो सकता है, टीएमसी सूत्रों से खबर यह है कि बीजेपी कब मैनिफेस्टो जारी करती है इस पर भी टीएमसी अभी नजर शायद रखेगी और ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है उसके बाद में भी ये हो सकता है, लेकिन ये अभी तय नहीं है। लेकिन आज ये मैनिफेस्टो जारी नहीं हो रही है। जी कुंतल, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंतल चक्रवर्ती बड़ी खबर दे रहे थे। आज टीएमसी का मैनिफेस्टो जारी होने का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है। 13 या 14 मार्च को हो सकता है कि ये मैनिफेस्टो जारी किया जाए। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने पर घमासान छिड़ा हुआ है। ममता को चोट लगी। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गए। तृणमूल कांग्रेस ममता की चोट को साजिश बता रही है, वहीं बीजेपी इसे ममता की नौटंकी करार दे रही है, ममता का झूठ बता रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को शिकायत भी चुनाव आयोग से करने जा रही हैं। कोलकाता के जिस एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी का इलाज चल रहा है, वहां के डॉक्टरों के मुताबिक ममता के बाएं पैर के टखने में गंभीर चोट लगी है। हालांकि कोई फ्रैक्चर नहीं है। उन्हें 48 घंटे के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। ममता के जिस पैर में चोट लगी है उस पर अस्थायी प्लास्टर भी चढ़ाया गया है। इस बीच नंदीग्राम में पूर्वी मिदनापुर जिले के डीएम-एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच की, अपने तमाम चश्मदीद से बात की, क्योंकि उन्हें चुनाव आयोग को अपनी शाम 5 बजे तक रिपोर्ट देनी है। जिस जगह ममता बनर्जी को चोट लगी वहां आज सुबह बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आमने सामने आ गए। उस वक्त एबीपी न्यूज ने ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। ममता को चोट लगने के खिलाफ कई जगह तृणमूल कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम भी लगाया है। जब ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। सियासी पखंड के जरिए वो अपने को साबित करना चाहती है कि वो आहत है, उनके ऊपर हमला हुआ है। लोग भावना में आ जाए, लोग दुख में आ जाए, लोग उन्हें उनके लिए दुख प्रकट करे। ये लोगों से सिर्फ दया और माया खींचने के लिए, नौटंकी के जरिए ये लोगों की भावना को अपने पक्ष खींचने के लिए ये सरासर एक पखंडी की तरह ये काम कर रही है। विषय गंभीर है। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। डीजीपी बदला गया है, कहीं इस तरह की हरकत कराने के लिए बदला गया? अगर एक मुख्यमंत्री को प्रचार के दौरान इस तरह से ढकेला जाता है, उनके पैर में चोट आती है, हमें लगता है कि चुनाव आयोग इसकी रिपोर्ट मंगाए। जो अधिकारी जिनसे चूक हुई सुरक्षा में ढिलाई के कारण, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पुलिस उनके अधीन काम कर रही है। इसके बावजूद उन पर हमला हुआ, अगर उनकी बातों में सच्चाई है तब तो निसंदेह ये पूरी तरह से पुलिस का फेलियर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है
और इसकी नैतिक जवाबदेही ममता जी को लेनी चाहिए। जिसके जिम्मे गृह विभाग है उसको हटाए जाने की कार्रवाई करनी चाहिए। तो अधीर रंजन चौधरी इसको चुनावी प्रपंच या प्रखंड बता रहे हैं ताकि सहानुभूति वोट बटोरे जा सकें। अब से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने अधीर रंजन चौधरी से बात की, सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के जो पांव में चोट लगी है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया। ममता बनर्जी के पांव में प्लास्टर तक लगाया गया। हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी जी हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने कल कहा था कि उनको ये सब कुछ नाटक लगता है। क्या दादा आप अभी भी नाटक लगता है? कोई व्यक्ति को पैर पे चोट लग ही सकते हैं, घर पे चलने में लगते हैं, गिरने में लगते हैं, हर वक्त ये संभावना रहते हैं जब तक हम चलते हैं घूमते हैं। तो अचानक उनके साथ जितने पुलिस वालों थे वो कहाँ थे, मेरा सवाल ये है। बंगाल के पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री भी है। जहाँ वो अभी चुनाव लड़ती है सारे जगह सीसीटीवी में छाए हुए हैं, सीसीटीवी में छाए हुए हैं, दिखाए कहाँ कुछ क्या हुआ। और इसमें ये साबित कर दी है कि उनकी स्थिति बंगाल में नाजुक होते जा रहे हैं। खासकर नंदीग्राम में उनको स्थिति दिन पे दिन, मुझे लगता है उनकी ये चलन देखकर ये पखंडी करने का कोई जरूरत नहीं तो थे। बीजेपी की मारे या कोई दुश्मन मारे कि आतंकवादी मारे, जांच पड़ताल कराया जाए, सीआईडी को उतारा जाए, एनआईए को बुलाया जाए, सीबीआई को बुलाया जाए, क्योंकि ये बड़े मतलब बड़ी गंभीर ये इल्जाम है। तो ये गंभीर इल्जाम को देखते हुए उस ढंग से सही ढंग से जांच पड़ताल भी हो, ये हमें देखने को चाहिए। और सरकार ममता बनर्जी की सरकार को ये घोषित करना चाहिए, हमें जानकारी लेना चाहिए, तब्दील जल्दी हो, असलियत निकाल आए, दूध में दूध, पानी में पानी में पानी सारे लोगों में उजागर हो जाए, यही हमारा मांग है। सर्विंग मुख्यमंत्री, उनका एक्सरे हुआ है, एक्सरे में उनके लेफ्ट एंकल पे जहां तक हमारी जानकारी है टिश्यूज डैमेज हैं, ब्रूजेज हैं। हो सकता है लेफ्ट एंकल क्यों, कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाइए, हजारों लाखों की तादाद में लोग, किसी को टैंक तोड़ा जाते हैं, किसी को हाथ तोड़ते हैं। ये तो साधारण चलने में हम सबको होते हैं। प्लास्टर लगी तस्वीरें आपने देखी होगी। प्लास्टर भी हर लोगों को होता है, जहां चोट लगता है पैर में, प्लास्टर स्वाभाविक है। तो ये प्लास्टर की मतलब ये तो नहीं कि उनको किसी ने मारने का कोशिश किया। अगर मारने का कोशिश की तो उनके पुलिस वालों क्या कर रही थी? वो तो पुलिस की सुरक्षा की घेराव में रहते हैं। सुरक्षा की घेरे में रहने वाले बंगाल के मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री पे अगर इस तरीके की हमला हो, उन्हें हॉस्पिटल दर्ज होना पड़ी, तो बंगाल के आम लोगों को किस ढंग से मुसीबत का सामना करना पड़ता, ये भी तो उनको ही बोलना पड़ेगा। बीजेपी वाले पुलिस मंत्री की खुद ये फेल्योर है। पुलिस वालों को इनके जवाब, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इसके जवाब देना पड़ेगी। बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो उनके कैंपेन मैनेजर हैं प्रशांत किशोर, उनका दिमाग है इसके पीछे। देखिए किनका दिमाग है नहीं जानते, लेकिन ये पाखंडी तो जरूर है। कोई भी इंसान, मैं भी अभी चलते चलते गिर जा सकता है, चलते चलते मेरे गाड़ी का भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसा क्यों करेंगे दादा ये पाखंड क्यों करेंगे मुख्यमंत्री? हालात वहाँ के नाजुक है, वो भावना को आकर्षित करना चाहते हैं, आम लोगों की दया माया को आकर्षित करना चाहते हैं कि उनके लोग दुख व्यक्त करे, आ करे, ईश करे कि हाँ एक महिला पे इतना हमला हुआ, चलो सब वोट इनकी ही डाल दो। ये सिर्फ नाटक सजाया गया। बीजेपी चाह रही है चुनाव आयोग उनका शिकायत करने की, वो झूठ बोल रही है। क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ करेगी? नहीं, ऐसा हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि पुलिस मंत्री खुद ये माने कि बंगाल में कानून स्थिति बोल के कुछ है ही नहीं चीज। खासकर वो जब पुलिस मंत्री रही, उनके ऊपर अगर हमला हो उनके बयान के मुताबिक, तो आम लोगों किस तरीके की कानून की स्थिति को सामना करते हैं वो खुद कहे। और सबसे बड़ी बात, उनकी सरकार की तरफ से इस विषय को लेकर सही ढंग से तफ्तीश हो, जांच पड़ताल हो और सही निकाले। दूध और पानी में कहाँ भाग कितने हैं सारे निकल चुके। दादा क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं, बस आखिरी सवाल, क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जानबूझ के खुद ही को चोट लगवाई इलेक्टोरल फायदे के लिए? ये मुझे पता नहीं, लेकिन देखिए पोस्ट फैक्ट कुछ तरीका होते हैं, कुछ प्री फैक्ट तरीका होते हैं। तरीका होता है, लेकिन ये राजनीति जरूर होते हैं। इसमें राजनीति नहीं, इसमें चुनावी राजनीति जरूर रंग ला गए, चुनावी राजनीति को रंग ला गए, ये बिल्कुल साफ है। इसलिए मैं कहते हैं कि चुनावी पखंडी है। हमसे बात करने के लिए
अधीर रंजन चौधरी का बड़ा आरोप, उनका कहना है कि ममता बनर्जी के पांव में भले ही प्लास्टर लगा हो, लेकिन ये चुनावी पाखंड है और ये जानबूझ करके किया जा रहा है ताकि बंगाल में लोगों का जो अटेंशन है, जो भावना है, उसको अट्रैक्ट किया जा सके। ममता बनर्जी डेलिबरेटली चुनावी फायदे के लिए ऐसा कर रही हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर आरोप, एबीपी न्यूज़ पर। तो ममता को पहुंची चोट को लेकर अधीर रंजन ने सीधे कह दिया कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है और शायद इसीलिए वो ऐसा चुनावी पाखंड कर रहे हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीएमसी के नेता तौसीफ खान जुड़ गए हैं, बीजेपी की प्रियंका टिबड़ेवाल और सीपीआई से विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तौसीफ खान, हार का डर सता रहा है नंदीग्राम में, सीधे सीधे अधीर रंजन कह रहे हैं। देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है, जिनको खुद जीतने का कोई उम्मीद नहीं है वो दूसरे के बारे में प्रवचन दे रहे हैं और झुठला रहे हैं। ममता बनर्जी के पैर में जो चोट लगा है, क्या वो सच नहीं है? और ये कह रहे हैं कि खुद से चोट लगवाया गया, ये ड्रामा है। बजाय इसके कि ये इसकी डिमांड हो कि किसने हमला किया, कौन लोग शामिल थे, तौसीफ खान, क्या हुआ, कल से लेकर आज तक मामले को ही झुठला दे रहे हैं। दसियों चश्मदीद सामने आए हैं और सबने यही कहा है, ज्यादातर ने यही कहा है कि किसी ने जानबूझ के चोट नहीं पहुंचाई, भीड़ की वजह से, वहां मौजूद एक खंबे की वजह से कार का गेट टकराया, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लगी। नहीं तो ये तो मामला ऐसा हो गया है ना कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। अब यही मामला हो रहा है यहाँ पे। तौसीफ खान, आपकी सरकार है, आपकी मुद्दे सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे। तो अगर मुख्यमंत्री ही सुरक्षा घेरे में सुरक्षित नहीं है तो फिर बंगाल में सुरक्षित कौन है? सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। अरे सिक्योरिटी तो आप पास में थी, आपके 50 पुलिसकर्मी एक साथ चलते हैं मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। पुलिस नहीं थी, मुख्यमंत्री की अपनी जो सुरक्षा, मुख्यमंत्री की जो अपनी सुरक्षा है, वो सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद थे। जी ने कहा कि ना एसपी था ना बंगाल पुलिस थी वहां पे। निकल गई मुख्यमंत्री सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, लेकिन पुलिस वहां पे मौजूद नहीं थी उस वक्त। एसपी मौजूद नहीं था, प्रोटोकॉल फॉलो करना था, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। इतना हिम्मत कहां से आ गया पुलिस को कि चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी कवर में ब्रीच कैसे हो गया? वो तो कोई आम जनता नहीं, चीफ मिनिस्टर है, उनके सुरक्षा का साथ में इस तरह का छेड़छाड़, क्या इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये सीधा कह देंगे कि ये तो चुनाव का मामला है, चुनाव के लिए ऐसा ड्रामा? कोई अपने पैर पे खुद से चोट लगाता है। तौसीफ खान, आज अगर जब जय श्री राम का नारा लगता है, ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर लोगों को धमका देती हैं, उनके पैर में चोट लगी और वहां पर उन्होंने वहां पर मौजूद भीड़ से कुछ भी नहीं कहा। उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उनको नहीं कहा कि इनको पकड़ो। नहीं, देखिए, ये सारी बातें जो हैं, ये बातें इस सच्चाई को नहीं झुटला सकती कि आज ममता बनर्जी हॉस्पिटल में पहुंच गई हैं। आज जो कि कैंपेनिंग में उनको रहना था, तृणमूल के लिए वो कैंपेनिंग कर रही थी, वो नहीं कर पा रही है। बचपन की आदत है अस्पताल पहुंचना। विकास जी, क्या मैं आ सकती हूँ? क्या मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल प्रियंका, आप अपनी बात रखिए प्रियंका। हाँ, रखूंगी, बिल्कुल रखूंगी, लेकिन हाथ जोड़ के 10 सेकंड के लिए मुख्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए कहना चाहती हूँ, मुख में हो राम नाम, राम तेरे साथ में, तू अकेले नहीं ममता, राम तेरे साथ में। याद करो राम नाम और आगे बढ़ो। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि देखिए, स्टेट की मुख्यमंत्री अगर वो कहती है वो सुरक्षित नहीं, तो इसका मतलब 5 साल से हम जो कह रहे थे वो बात सच थी कि हमारे 130 लोग मारे गए, वो बात सच थी। ये कहते थे हम ड्रामा कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, वो आडंबर था, ये सच्चाई है। जो 130 लोग पेड़ पे लटक के मर गए वो ड्रामा था, ये सच्चाई है। लेकिन मैं ये कहूंगी, तौसीफ बीच में मत बोलिए, चुप ना, सुन रही थी आपको। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आज ऐसा हुआ है तो इससे ज्यादा डर का विषय हो नहीं सकता, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहती हूँ देश की बड़ी से बड़ी एजेंसी को बुलाइए,
सीबीआई को बुलाइए, एनआईए को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस कर्मियों को बुलाइए और पुलिस मंत्री को भी जवाब मांगिए कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, अगर हुआ है तो कैसे हो गया। देखिए 2 महीने पहले मेरी टांग टूटी थी और मैं कहती हूँ ओबामा तोड़ गया था, नहीं ट्रम्प तोड़ गया था। मैं कहती हूँ ट्रम्प 2 महीने पहले मेरी टांग टूटी थी, ट्रम्प तोड़ गए सब थे। तो आपके अपने हैं। अरे जिसको बुलाना है बुलाइए ना, एक काम करिए, सुप्रीम कोर्ट को बुला लीजिए, सब कुछ तो आप ही का है। बुला लीजिए सुप्रीम कोर्ट। तो तौसीफ खान, आप सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं? आपको लग रहा है अगर बड़ी साजिश है, सीबीआई जांच के लिए तैयार है? बीजेपी तो कह रही है इस मामले की सीबीआई जांच करा लीजिए। तौसीफ खान को सीबीआई तो बीजेपी का तोता है, सीबीआई तो खुद ही बीजेपी का सीबीआई तोता है। जांच हो, एनआईए सीबीआई जांच को हो। अच्छा, जी, विवेक श्रीवास्तव। किससे डरना चाहिए? पेशे से वकील इलेक्शन कमीशन भी तो केंद्र सरकार के हाथ में है, बंगाल तो केंद्र सरकार के हाथ में है। पहले अरे सुनिए सुनिए सुनिए, ये देखिए नहीं क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी आपने बीजेपी क्या करना चाहती है? क्या इस स्तर पे राजनीति की गई है? नहीं, आप किस स्तर पे करना चाहते हैं? आप किस इनका स्तर टेबलवाल पर करना तौसीफ खान, चाहते विवेक हैं? श्रीवास्तव। बंगाल में सियासी घमासान ममता को चोट लगने के बाद बढ़ गया है। अब टीएमसी और बीजेपी दोनों चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रहे हैं। 12 बजे बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंचेगी, जबकि 12:30 बजे टीएमसी चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत करने के लिए पहुंचेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी और टीएमसी दोनों दल अब चुनाव आयोग से नंदीग्राम की घटना, बरूलिया बाजार की घटना को लेकर शिकायत करने के लिए पहुंचेंगे। 12 बजे बीजेपी टीएमसी की शिकायत करने पहुंचेगी। ममता बनर्जी को जो चोट लगी उस घटना के सबूत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि ममता बनर्जी चुनावी फायदे के लिए झूठ बोल रही हैं, जबकि टीएमसी आरोप लगा रही है कि ये एक साजिश है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। बीजेपी के हाथ को उजागर करने के लिए टीएमसी चुनाव आयोग पहुंचेगी, ममता बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाने की बात कहेगी और चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत करेगी। ममता बनर्जी को कल चोट लगने के बाद लगातार टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। टीएमसी भी बंगाल भर में प्रदर्शन कर रही है इस साजिश के खिलाफ, जबकि बीजेपी ने भी नंदीग्राम में अब मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने ममता के झूठ के खिलाफ प्रदर्शन किया है नंदीग्राम में। कल की घटना को लेकर नंदीग्राम में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अस्पताल की, जब ममता बनर्जी को कल रात एसएसकेएमपी अस्पताल में ले जाया गया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ममता बनर्जी को लगी चोट को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ न केवल सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि अब सड़क पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बीजेपी ने ममता के झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए नंदीग्राम में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कुंतल चक्रवर्ती हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। कुंतल, दोनों ही पार्टियां अब जबरदस्त विरोध प्रदर्शन सड़क पर करने उतर पड़ी हैं। जी बिल्कुल, पूरे कोलकाता में इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलेगा और नंदीग्राम में तो हो ही रहा है। पूर्वी मिदनापुर जिले के अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। और इसी बीच 12 बजे चुनाव आयोग में जा रही है तृणमूल कांग्रेस 3 सदस्यीय की टीम, जिसमें डेरेक ओब्रायन, चंद्रिमा भट्टाचार्य और कांग्रेस के महासचिव पार्थो चैटर्जी शामिल है। ये तीनों अभी कुछ ही देर बाद 12 बजे पहुंचेंगे चुनाव आयोग। वहां जाकर तृणमूल कांग्रेस का आरोप यह है कि पुलिस इनएक्शन का, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, इस तरह का आरोप है तृणमूल कांग्रेस। तो ये आरोप लेकर चुनाव आयोग जा रही है तृणमूल कांग्रेस और डेरेक ओब्रायन, पार्थो चैटर्जी और चंद्रिमा भट्टाचार्य। तो लगातार कुंतल इस अपडेट दे रहे हैं इस बड़ी खबर पर। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद सियासी घमासान नंदीग्राम में तेज हो गया है। बीजेपी भी अब पूरे बंगाल सहित नंदीग्राम में भी प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी के झूठ बोलने का आरोप लगाकर बीजेपी इस प्रदर्शन को कर रही है। वहीं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के, उन्होंने ममता पर चुनावी पाखंड करने का आरोप लगाया है। तो लगातार सभी पार्टियां ममता बनर्जी की चोट को लेकर सियासी बयानबाजी में उलझी हुई हैं। वहीं डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को 48 घंटे तक निगरानी में रखा हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक उनके टखने के निचले हिस्से में चोट लगी है, जिसकी वजह से उनको 2 दिन आराम करने की हिदायत डॉक्टरों ने दी है। ममता बनर्जी के चुनावी चोट लगने के बाद जो चुनावी घमासान है वो अब और तेज हो गया है। ममता बनर्जी के घायल होने को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता बंगाल में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी ने आसनसोल,
उत्तर 24 परगना और गोपाल नगर में सड़क जाम की और प्रदर्शन किया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बंगाल भर में अलग अलग जगहों पर ममता बनर्जी को चोट लगने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं जबरदस्त। आप देख रहे हैं टायर जलाया जा रहा है एक जगह, दूसरी जगह पर लाउड स्पीकर लगाकर सड़क को जाम किया गया है, टेबलें सड़क पर लगा दी गई हैं। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता देर रात से ही प्रदर्शन करने लगे थे नंदीग्राम में। ममता बनर्जी को आपको बता दें कल नंदीग्राम विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करने पहुंची थी। पर्चा दाखिल करने के बाद जब वे वापस लौट रही थी तो बुरुलिया बाजार में उनकी कार का दरवाजा पैर से टकराया, उसके बाद उन्हें चोट लगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उन्हें जानबूझकर साजिश के तहत चोट पहुंचाने की कोशिश की। बीजेपी इससे चुनावी झूठ बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है ये चुनावी पाखंड है। अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया नंदीग्राम में ममता बनर्जी को अब हार का डर सता रहा है और इसलिए वे इस चुनावी स्टंट के जरिए लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने उत्तर 24 परगना की, जहां पर सड़क रास्ता जाम किया गया। ये इस वक्त की तस्वीरें जब टायर जलाकर सड़क पर नंदीग्राम में प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से ये प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी ममता बनर्जी पर झूठ बोलकर सहानुभूति बटोरने और वोट बटोरने का आरोप लगा रही है। नंदीग्राम में बीजेपी ने टायर जलाकर सड़क पर प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की, उनके झूठ के खिलाफ नारेबाजी, झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। ये तस्वीरें नंदीग्राम की ताज़ा तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर आपके सामने, जब बीजेपी नंदीग्राम में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी है इस विरोध प्रदर्शन में। बीजेपी नंदीग्राम में हुई घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी चुनावी फायदे के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए झूठ बोल रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर नंदीग्राम में बीजेपी के प्रदर्शन की। टायर जलाकर सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ऐसे ही प्रदर्शन राज्य भर में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी बुरुलिया बाजार की, तब हमारे संवाददाता पंकज झा ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और वहां पर भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। ये दो तस्वीरें, बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई, एबीपी न्यूज़ पर ही ये प्रदर्शन की तस्वीरें थीं। वहीं बंगाल की घटना को लेकर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने भी चोट को लेकर ममता पर निशाना साधा है। तरुण चुग ने कहा कि चश्मदीदों के बयान से ममता बनर्जी की सच्चाई सामने आ गई है। तरुण चुग के मुताबिक चुनाव में हार के डर की वजह से ममता बनर्जी नौटंकी कर रही हैं। तरुण चुग ने यह भी कहा कि लगता है कि टॉलीवुड और बॉलीवुड एक नई खलनायिका मिल गई है। गंभीर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी कह रही है एक साजिश रची गई है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, उनके पैर में चोट लगी है, उनकी रेपीट में चोट लगी है, इलाज चल रहा है। ऐसा है कि मैं उनके जल्दी ठीक होने की शुभकामना करता हूं। कल उन्होंने अपनी गिरती हुई हरती हुई साख को बचाने के लिए वहाँ रचा, लेकिन देश के अंदर सोशल मीडिया और मीडिया इतना पावरफुल है कि उनके चोट कैसे लगी, उसके कई चश्मदीद सामने आए, कहाँ से बर्फ़ ली गई, कैसे लगाई गई। लेकिन ये बात पक्की हो गई कि ममता जी एक चीज़ में अव्वल हैं कि कैसे ड्रामेबाजी की जा सकती है, कैसे नाटक किया जा सकता है, कैसे एक फिल्मी अंदाज से एक एक्टर जाता है वैसे वो एक्टिंग कर सकती हैं। और मेरे को लगता है कि कल का उनका जो ड्रामा था, उस ड्रामे ने निश्चित रूप से वो जाने वाली हैं। उनको भी पता है कि 1 महीने बाद उनका जाना तय है, लेकिन उन्होंने टॉलीवुड और बॉलीवुड में महिला खलनायक की पोस्ट जो काफ़ी समय से खाली थी, कल की अपनी एक्टिंग से ये सिद्ध कर दिया है कि वो जगह वो भर सकती हैं। और मेरे को लगता है जल्दी ही वो हमें टॉलीवुड सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा में दिखेंगी। लेकिन आपको क्यों लगता है कि एक मुख्यमंत्री अपने ऊपर ही क्यों और इस तरीके से हमला करवाएंगी या नाटक करेंगी या एक्टिंग करेंगी, क्यों करेंगी वो? ऐसा है कि सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों के मध्य जिसकी सुरक्षा में 4-4 IPS लगे हों, उनको कोई धक्का मार जाए, उनको कोई घायल कर जाए, ये संभव नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो ममता जी आपका शासन, प्रशासन, कानून व्यवस्था क्या है,
कि अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो बंगाल का आम नागरिक कहाँ सुरक्षित होगा। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने तरुण चुग से बातचीत की। इसी मसले पर, ममता को चोट लगने के मसले पर जो चुनावी घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर हमारे साथ 3 मेहमान खासतौर पर जुड़े हुए हैं। प्रियंका टिबड़ीवाल जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ तौसीफ खान जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव, और स्टूडियो में हमारे साथ देवांग है। सबसे पहले देवांग का रुख कर लेते हैं। देवांग, लोग तमाम राजनीतिक दल अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन चश्मदीद भी यही कह रहे हैं कि ममता दीदी को चोट किसी ने जानबूझ के नहीं पहुंचाई है। एक मुख्यमंत्री के बयान के बाद उसके प्रदेश की जनता अगर उसके उलट बातें करने लगे तो इसका क्या मायने है? देखिए, इसमें एक बात समझने वाली है कि विकास की ममता बनर्जी अपने आप में एक बड़ी फायर ब्रांड किस्म की नेता रही हैं। शुरू से अपने आप में एक ऐसी नेता रही हैं जो लगातार जो संभव नहीं है वो कर देती हैं अपनी राजनीति करते हुए। यानी आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि 75 के साल में वो जेपी जब पहुँचे थे, जयप्रकाश नारायण, तो उनकी गाड़ी की बोनट पर चढ़ गई थी। 97 में रामविलास पासवान बजट पेश कर रहे थे रेलवे का, और उसमें बंगाल को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने अपना शॉल उनकी तरफ फेंका था। 2006 में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा फेंका, अटवाल साहब थे तब डिप्टी स्पीकर, उनकी तरफ। तो ममता बनर्जी इस तरह के चीज़ें करती रहती हैं, उनकी राजनीति में ये शामिल है। एक तरह का क्रेजीनेस कहते हैं उनके अंदर एक है। तो किस तरीके से उसको आप अपने लिए अपनी एडवांटेज में लाते हैं, ये हमेशा एक चुनौती है। ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, इसमें हिंसा होगी, ये आशंका शुरू से रही, और शायद इसी वजह से इतने अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहा है। दूसरी बात जो एक बहुत समझने वाली है कि आप अगर देखें तो इनके बड़े जो सहयोगी हैं, जो इनकी बड़ी मदद कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमला होता है तो ये चुनाव पलट सकता है। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस हालत में इस तरह की घटनाएं होना कोई मेरे को बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक के बाद एक नए गुंबद घटनाओं का इस चुनाव प्रचार में आता रहेगा, और वो उसकी एक बानगी हम यहाँ देख रहे हैं। अब ये चुनाव आयोग पर जाएंगे, अलग अलग बातें कहेंगे, वहाँ पे चश्मदीद एक तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरे तरफ के भी चश्मदीद मिल जाएंगे। विकास, चश्मदीद दोनों तरफ के आपको मिल जाएंगे, और एक कोशिश होगी कि ये लोगों को समझ नहीं आए कि असलियत कहाँ है। केवल आपके जो समर्थक हैं उनको आपकी असलियत सही लगेगी, बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको उनकी सही लगेगी, टीएमसी के जो समर्थक हैं उनको टीएमसी की सही लगेगी। ये चुनाव जिस ओर बढ़ रहा है उसका हम लोग एक बात देख रहे हैं। ममता बनर्जी को लगी चोट के बाद चुनावी घमासान चरम पर पहुंच गया है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इस प्रकार के अनहोनी नहीं रोकेगा, ऐसा हमें विश्वास है। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से बात कर रहे थे। वे उज्जैन से इंदौर होते हुए वापस कोलकाता पहुंचने वाले हैं आज। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने तमाम उन आरोपों को रात में भी ये कहते हुए लगाया था कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक कर रही हैं। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल बना हुआ है। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस कह रही है कि मामले की सीबीआई सीआईडी जांच करा लीजिए। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि चोट तो लगी है, और चोट है तभी अस्पताल में है, तो सभी की संवेदनाएं होनी चाहिए एक मानवता के अधिकार पर। अब ये ममता बनर्जी जी का और तृणमूल कांग्रेस का अपनी एक सोच है कि वो इसको क्या नैरेटिव बनाना चाहते हैं। इलेक्शन का टाइम है, और ये एक बड़े दुख की बात है कि बंगाल के अंदर और देश में भी एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल गई है। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स दो तरीके की, पहली कौन बड़ा हिंदू, बीजेपी कहती है साहब हम हिंदुओं के चैंपियन, हम सबसे बड़े हिंदू। अब ममता जी कह रही हैं साहब हम भी चंडी पाठ करते हैं, हम भी माता के मंदिर जाते हैं। तो ये हिंदुत्व का कंपटीशन चल गया। सुनिए दूसरी बात, अब ये अटैक्स और काउंटर अटैक्स और कंपटीशन कि सबसे बड़ा विक्टिम कौन, बीजेपी कहती है हम सबसे बड़े विक्टिम हैं। हमारे इसका चुनावी फायदा किसको होगा विवेक श्रीवास्तव, एक लाइन में? तो मेरे ख्याल से सुरक्षित नहीं जी, इसका चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं होगा। चुनाव डेवलपमेंट के ऊपर लड़ा जाएगा। और बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल बैठी हैं, इनसे मेरा सवाल है, आपके सोनार बंगाल में सिलेंडर कितने का बिकेगा? आपके सोनार बंगाल में पेट्रोल कितने का होगा? आपके सोनार बंगाल में डीजल कितने का होगा?
ये अटैक और ना अटैक और ये मंदिर घूमने से होगा कुछ नहीं। बीजेपी तीसरे नंबर पे आएगी। हमारे लेफ्ट के गठबंधन की टीएमसी से स्ट्रेट फाइट है। आप देखिएगा, ये जितना मर्जी पैसा लगा के रैलियां कर लें, बीजेपी वाले दे आर नंबर 3 और मे बी नॉट नंबर 3। और इनसे पूछिए क्या विकास 7 साल में किया है। बॉर्डर पे किसान बैठा है, बॉर्डर पे किसान बैठा है और कहते हैं साहब बंगाल का किसान खुश नहीं है। डीजल, एलपीजी, पेट्रोल प्राइसेस सब देख चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग रेट ग्रोथ 0 और कहते हैं साहब कि लेफ्ट के समय में इंडस्ट्रीज नहीं लगी जी। और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 0। तौसीफ खान, इससे चुनावी फायदा होगा। ये दोनों कर रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदू कौन? ममता बनर्जी कहती है मैं ब्राह्मण भी हूँ और हिंदू भी हूँ। देखिए, ममता बनर्जी को जरूरत है हर दिन वो चुनावी कैंपेन करे। ममता बनर्जी ये नहीं चाहेंगी कि वो हॉस्पिटल पहुंचे। वो हॉस्पिटल भेजने से फायदा बीजेपी को होगा। चलिए, किसको फायदा होगा, किसको फायदा नहीं होगा, इस पर और विस्तार से बात करेंगे। नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट पर ममता शुवेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। लेफ्ट के गठबंधन ने मीनाक्षी मुखर्जी को मैदान में उतारा है। मीनाक्षी सीपीएम की युवा इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मीनाक्षी को बंगाल का कन्हैया कुमार भी कहा जाता है। इनमें खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती ने। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ इस बार सीपीएम की तरफ से मैदान पर है मीनाक्षी मुखर्जी, जो कि सबसे बेहतरीन स्पीकर्स में से माने जाते हैं सीपीएम पार्टी में। मीनाक्षी, लड़ाई तो आसान नहीं है, लेकिन आप किस तरह से देख रही है? लड़ाई आसान से और कठिन से ज़्यादा इस बार का चुनाव में महत्व ये रखता है कि बंगाल का परिस्थिति, बंगाल का सिचुएशन अच्छा नहीं है, वो बहुत कठिन है। इस परिस्थिति में बेरोज़गारों का नौकरी कहाँ मिलेगा, छात्रों को शिक्षा के अंगना में जगह कहाँ मिलेगा, श्रमिक को, किसान को, महिला को, वहाँ का उन लोगों का रोटी रोजी का क्या होगा, उन लोगों का मान सम्मान का क्या होगा। इसी सिचुएशन को बदलने के लिए जो विकल्प है, उस विकल्प का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को इस बार संयुक्त मोर्चा लड़ रहे हैं। उसी का एक कैंडिडेट होकर, उसी का एक कर्मी होने के नाते नंदीग्राम से हम भी लड़ेंगे। लोग ये कह रहे हैं, जो चुनावी जो विश्लेषक है वो ये कह रहे हैं कि जिस पिच पर सिर्फ पोलराइजेशन का खेल हो रहा है, वहाँ तो आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट होगा लोगों को समझाना। ये तो किस तरह से, कैसे आप वहाँ चुनावी प्रचार करने वाले हैं? 2021 का 11 फरवरी जब हम लोग नवान्नों का अभियान में गए थे, तब वहाँ पर कोई भी पोलराइजेशन नहीं हुआ था। वहाँ पर अगर एक तरफ संदीप मित्रा तो एक तरफ मोइदुल इस्लाम मिद्दा, दोनों ही खड़े थे बैरिकेड के इस तरफ और बैरिकेड। तो ममता को लगी चुनावी चोट पर घमासान में अब सीपीआई भी कूद गई है। तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।